नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। अपर्णा यादव से अखिलेश यादव के भाई जो हैं प्रतीक यादव तलाक लेंगे और इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसने मेरी दिमागी हालत भी खराब कर दी है। हालांकि तलाक की खबरों पर अभी तक अपर्णा यादव की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। साथ ही प्रतीक की तरफ से ये भी मीडिया में ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। अपर्णा यादव के पति जो हैं प्रतीक यादव अपनी पत्नी को तलाक देने जा रहे हैं। उन्होंने अपर्णा को परिवार तोड़ने वाला बताया है। प्रतीक यादव ने लिखा है कि मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए हैं और इस बार मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती। वो बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर जिले में जिला अस्पताल की महिला विंग में नवजात शिशु को जन्म देने के बाद से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जिसके बाद से जमकर हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान चीरफाड़ की और उस कारण महिला की हालत जो है वो बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अकबरपुर कोतवाली में नामजद तहरीर देकर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है और इसी के विरोध में देर शाम ग्रामीणों के साथ परिजन सड़कों पर उतर आए और अकबरपुर से फैजाबाद मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। तो वहीं अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नगर के गांधी आश्रम इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बीजेपी नेता उमाशंकर सिंह उर्फ सोनू की पत्नी सोनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई अन्य परिजन मौजूद नहीं था और घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पूर्व प्रमुख से मुलाकात की। पूर्व प्रमुख पर हुए हमले के बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये घटना उस समय की बताई जा रही है जब समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख जलालपुर से अपने घर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने गोलबंद होकर उन पर हमला बोल दिया और आरोप है कि हमलावर लाठी डंडों और असले से पूरी तरह से लैस थे। उन्होंने नासिरपुर प्रमुख के साथ जमकर मारपीट की, बल्कि उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने विपक्षी हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला कुछ नहीं होता, हम घर पे जा रहे थे, ये लोग गोलबंद होके मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किए। उसके बाद खींच के हमको मारने पीटने लगे और कट्टे के बट से सर पे मारे। सर हमारा खुल गया। अगर असलाहा ना दिखा पाए होते तो इतना घटना हमारे साथ नहीं होती। वो लोग जब असलाहा लिए रहे तो हम डर गए। कहाँ का मामला है? ये मामला है नथुपुर सोगपुर चौराहे का। क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से मांग ये करते हैं कि उसकी हिस्ट्री खुलवाई जाए। वो हिस्ट्री सीटर है, जिला बदल रह चुका है, उसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा है, तमाम धाराएं हैं। उसके ऊपर पुनः हम समझते हैं गुंडा एक्ट लगना चाहिए। इतना करने के बाद देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सरकार जो है, इस सरकार में गुंडे और माफिया सरकार से मिले हुए हैं। सरकार इनको संरक्षण दे रही है। ये ब्लॉक प्रमुख भियाओं के रहे हैं, प्रवीण यादव उर्फ दद्दू नाम इनका है, और ये जा रहे थे। वो मनबड़ लोग हैं, जो एक अनुराग सिंह, भानु प्रताप सिंह और एक कोई था। ये लोग हिस्ट्री सीटर हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर तक लग चुका है, गुंडा एक्ट लग चुका है। ये इनको मारे पीटे और इनको संरक्षण जो है, इन लोगों को स्वजाति लोग इनके जो हैं सरकार के ये दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे जन बहादुर यादव जी हैं, जब पता चला इनको तो ये रात में जा करके ही वहाँ जैतपुर थाने में बैठ करके मुकदमा कायम करवाए उन लोगों के ऊपर। और हम लोग सक्रिय हैं इस मामले को लेकर के कि भले हमारी सरकार नहीं है,
लेकिन सरकार से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मामला कुछ नहीं होता, हम घर पे जा रहे। तो वहीं यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है और शव नहर के बांध में फंसा हुआ देखा गया है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाल कर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और ये मामला जामू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आसपास के थानों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। तो वहीं यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता और पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था और इसी वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पिता पुत्र कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे और इस दर्दनाक हादसे में पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल पिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद से तेज रफ्तार कार जो है वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिससे वो पलट गई और कार में सवार 3 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी के बलिया से एक राजनीतिक खबर जो है वो अब सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर लाइब्रेरी और संग्रहालय बनाए जाने का ऐलान किया गया है और ये घोषणा सैतावर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की 24वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने की है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे और सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने कहा है कि उनका स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से पुराना और पारिवारिक रिश्ता रहा है। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव द्वारा उन्हें दी गई लाल टोपी आज भी वो सम्मान के साथ पहनते हैं। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की 24वीं पुण्यतिथि है जो प्रत्येक वर्ष होता है। उसके कल के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी हैं और जिले के समस्त नेता समाजवादी पार्टी के भी और अन्य दल के भी जो लोग हैं वो सारे लोग को मैं निमंत्रण दिया हूँ। सारे लोग आएंगे, सारे लोगों का यहाँ स्वागत। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले आदम प्रतिमा पे माल्यार्पण है, श्रद्धांजलि। उसके बाद यहाँ पे जनसभा होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद कंबल वितरण का कभी कार्यक्रम। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की 24वीं पुण्यतिथि है। तो वहीं बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने अपने सांसद निधि से जनता की मांग पर बघेरी जी गांव में नया आरसीसी रोड बनवाया और उसका लोकार्पण भी किया और इस मौके पर सांसद जो हैं वो सनातन पांडे ने कहा कि इस सड़क के बनने से गांव के हजारों लोगों को काफी राहत मिली है और उन्हें आवागमन में सुविधा हुई है। सांसद ने इस अवसर पर वार्ड नंबर 49 के प्रत्याशी जो है उपेंद्र पांडे के कैंप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में फेफना विधानसभा के विधायक और सपा जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव साथ ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए ये मेरा ये अपना कैंप कार्यालय है, पहले से भी था अब भी है। हाँ। आज चूँकि ये बगल में हमारा ग्राम सभा की बघेजी पड़ता है, इसमें एक माननीय सांसद श्री सनातन पांडे जी के द्वारा एक सड़क बनवाई गई थी उनकी निधि से, तो आज उसका उद्घाटन था और ये मेरा कैंप कार्यालय का उद्घाटन था। जिला पंचायत वार्ड नंबर 49। कितना दूरी का वो सड़क है? और 120 मीटर बनी थी। कितना लाभ होना है उस सड़क के बन जाने से आम लोगों को? अब उस सड़क के बन जाने से अब हमारे करीब 1000 गाँव की आबादी है, तो अब सबको सुगमता है। मेन इधर से जैसे वो हाईवे से जो लोग नहीं जाते हैं तो इधर 7-8 गांव के लोग इसी रोड से निकल जाते हैं हमारे गांव के अंदर। देखिए ये बरेली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी में अश्लील वीडियो कांड को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और गुटबाजी की लगातार शिकायतों के बाद से सपा हाईकमान ने सख्त कदम उठाए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पूरी बरेली जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। सपा का कहना है कि पार्टी की छवि धूमिल करने वाले इस गंभीर मामले का अनुशासनहीनता माना गया है और इसे रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है और इस कदम को सपा नेतृत्व का अब तक का सबसे कड़ा संदेश माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब नए नेतृत्व के चयन और संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
तो वहीं कुशीनगर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक घर के अंदर पति पत्नी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। घटना का मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा वो सिहर उठा। घर के अंदर महिला का शव खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा मिला, जबकि युवक का शव पास में रखी चारपाई से फंदे पर लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जांच पड़ताल आगे की शुरू कर दी गई है। वहाँ के बारे में हमारा कुछ पता नहीं कि हम ना रहनी। कौन देखा था? नहीं रहनी न तो हम ना रहनी। सबसे पहले कौन देखा था? हम ना देखनी, खाली अरुण बाबू के न सुता रहनी घर में, तो हमारे बुझल न अपने में बतियावत रहनी, बोल चाल रहा घर में। ओकरा बाद हम नीचे चली आनी है, कार करते रहनी। साँझ भइल न खाना बनावे कर 3-4 बजे 4-5 बजे, तो गइनी देखे खातिर तो केवाड़ी ओने से लागल रहा, झिटकिली लागल छिलनी 2-3 आली। ओकरा बाद से चली नहीं है। ये मामला सुनने में आया था कि दोनों प्रेम विवाह किए थे 2 महीना पहले, और प्रेम विवाह के बाद शायद बाहर भी गए थे सब। बाहर से आए हैं सब, तो आज रात्रि में सूचना मिली कि दोनों मर गए हैं। एक का गला कटने से मरी है और एक फांसी का फंदा लगा के मर गया है। तो ग्रामीणों को कब सूचना मिली है? आप लोगों को कब सूचना मिली है? ये सूचना हम लोगों को लगभग रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मिली है। क्या लग रहा है पूरा मामला जो है? क्या पूरा मामला यही लग रहा है कि प्रेम विवाह में वो आपस में झगड़ा उगड़ा किए हैं सब, और झगड़ा करने के बाद से वो शायद दोनों ये निश्चय किए होंगे कि अब इस दुनिया में नहीं रहना है। तो पति ने पत्नी को पहले गला काट के मार दिया है और फिर फंदा लगा करके अपनी जान दे दिया है। हम लोगों को तकरीबन नियर अबाउट 8:30 बजे सूचना मिली है कि हरिंदर शर्मा के घर में 2 उनके लड़के और उनके पतों का मर्डर हो गया है। हम लोगों ने मौके पे पहुंचा है और मौके पे आकर के पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई थी। हम लोगों ने देखा तो उस यानी लड़का अरुण शर्मा की पत्नी का वो फर्श पे यानी अधेच अवस्था में पड़ी हुई थी और लड़का जो है वो बेड पे सोया हुआ था। देखिए, ये थाना तरिया सुजान के अंतर्गत एक ये बढ़ई टोला ग्राम पड़ता है। यहाँ पर आज लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है और एक महिला की और लाश मिली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर देखा गया ग्रामवासियों द्वारा, तो इसमें एक महिला का गला कटा हुआ था और एक पुरुष फांसी पर लटका हुआ था, जिसको कि वहाँ ग्रामवासियों द्वारा उतारा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है इसका नाम अरुण शर्मा है। नवंबर में ही इनकी शादी हुई है और इनकी पत्नी नेहा भारती हैं, और किसी कारण से इनके द्वारा पहले अपनी पत्नी का किसी धारदार हथियार से गला काटा गया और उसके उपरांत स्वयं एक फंदा लगा करके आत्महत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में दोनों बॉडीज़ को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें गहराई से छानबीन की जाएगी और जो भी आगे विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। वहाँ के बारे में हमारा कुछ पता नहीं। तो वहीं लखनऊ में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हजरतगंज कोतवाली पहुंची और एक बार फिर से बयान दर्ज कराने के लिए नेहा राठौर 3 जनवरी की रात को पति के साथ हजरतगंज थाने पहुंची, लेकिन रात होने के कारण और कागजात तक सुरक्षित कारणों से पुलिस ने उन्हें लौटने के लिए कह दिया है और इसके बाद से 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से रोक लगा दी थी। और ये मामला पहलगाम आतंकी हमले के बाद कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है। हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसमें आरोप है कि ये पोस्ट राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। पूरा मामला ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मुझे 19/1/2026 को सुबह 11 बजे विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था और जांच में सहयोग हेतु अपना बयान दर्ज कराने हेतु। तो बस आदेश का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ठीक 11 बजे से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ।
क्या अभी आपकी मुलाकात है किसी अधिकारी से, आपके बयान कर दिए? मेरी अभी किसी भी अधिकारी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और मैं इंतजार ही कर रही हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। पूरा मामला ये है कि माननीय तो वहीं लखनऊ में दुबग्गा स्थित देवम हॉस्पिटल पर मरीजों से मनचाहा शुल्क लेने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने मरीज से 1 लाख रुपए से अधिक लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीज की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मरीज के बेटे ने वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल जो है वो रुपया जमा किया ना तो मरीज को कहीं और ले जाने दे रहा है और ना ही आगे इलाज कर रहा है। आरोप है कि मनमानी पहले भी कई अस्पतालों में देखी गई है। कार्रवाई न होने की वजह से इस तरह का खेल जो है वो लगातार जारी है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। क्या दिक्कत थी उनको? पेट में जो है पेट उनका फूला था और टीबिया थी उनको। कहाँ रहते हो? लखीमपुर खीरी में। तो क्या कह रहे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं पैसा लाओ तब इलाज करेंगे। तो और कितने रुपए जमा कर चुके? 1 लाख रुपए जमा किए हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं पैसा लाओ बाकी का तब इलाज करेंगे, नहीं तो जो भर्ती भी नहीं काटेंगे तुम्हारी। तो भर्ती छुट्टी नहीं दे रहे हैं? छुट्टी नहीं दे रहे। क्या कहते हैं? बोल रहे हैं पैसा लाओ। क्या दिक्कत थी उनको? पेट में जो है पेट उनका फूला था और टीबिया थी उनको। कहाँ रहते? वहीं महाराजगंज में जिले के जिला मुख्यालय स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर आशा कार्यत्रियों का धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में अधीक्षक जो है विमला देवी के नेतृत्व में सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। आशा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हजारों आशा कार्यकर्तियों और आशा संगिनी बहनें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। धरने में शामिल आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सम्मान और मानदेय में वृद्धि की मांग करना है ताकि उनके काम की कद्र की जा सके। जी, हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष हमारा यही कहना है और हमारी 8 सूत्री मांगों में ये है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारी न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपया, हमारा 10 लाख स्वास्थ्य बीमा किया जाए सह परिवार। और इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग रोड शो किए हैं आज और डीएम कार्यालय पे अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा दिया है। तो वहीं मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश दिवस 2026 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर 23 जनवरी को पूरे जिले में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक, आपदा मित्र और प्रशिक्षित कांस्टेबल को रविवार को जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान शाम 6 बजे 2 मिनट तक तेज और धीमी आवाज में सायरन बजेगा और निर्धारित क्षेत्रों में बिजली बंद कर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। जिलाधिकारी पवन कुमार ने बताया है कि इस ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन और नागरिकों की तैयारी का परीक्षण करना है। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम था वो एक मॉक ड्रिल थी, एक प्रशिक्षण सत्र था जिसमें जनपद के सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों द्वारा उत्साह के साथ प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा नेहरू विभाग के रेंजर के लोग थे, उसमें होम गार्ड्स के लोग थे, नए जो रिक्रूट हैं वो पुलिस विभाग के लोग थे और उसके अलावा आपदा मित्र भी उसमें सम्मिलित हुए थे। इन सब का एक प्रशिक्षण सत्र था कि किसी भी आपदा की स्थिति में किस तरह से जीवन रक्षा के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनका एक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था और इसका एक विस्तृत कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। तो उसकी तैयारी के लिए और उनको प्रशिक्षित किए जाने के संबंध में एक कार्यक्रम था। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम था वो तो वहीं पीलीभीत में मौनी अमावस्या के अवसर पर शारदा नदी में स्नान कर रहे 2 मासूम गहरे पानी में चले गए जिसके बाद से मौके पर खलबली मच गई। तो वहीं बता दें कि गहरे पानी में मासूम चले गए स्नान करते समय शारदा नदी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 मासूम गहरे पानी में चले गए जिससे मौके पर खलबली मच गई। गोताखोरों ने नदी में डूबे बच्चों की तलाश शुरू की और इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति भी नदी में डूब गया। नदी से एक बच्चे और उस व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। मौनी अमावस्या के अवसर पर बता दें कि घाट पर मेला लगा था और जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इसके बाद से वहां पर 2 मासूम बच्चे भी थे जो कि पानी में डूब गए। स्नान करने के दौरान तेज बहाव के कारण दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और घटना से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चा और एक व्यक्ति का शव बाहर निकाला, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
देखिए, आज दिनांक 18 जनवरी को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास और 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 या 15 वर्ष, एक का नाम सौरभ है और एक का नाम सुमित, ये दोनों नदी में नहाने के लिए गए थे और वहाँ पे अचानक एक गहरी जगह पे जाने की वजह से वहाँ पे फंस गए और इनको बचाने के लिए एक बहुत ही बहादुर युवक ने प्रयास किया, परंतु वो भी इस प्रयास में विफल रहे और इन तीनों के डूबने के कारण मृत्यु हो गई। देखिए, आज दिनांक 18 तो वहीं यूपी के पीलीभीत में गौ तस्करों ने रघुनाथपुर क्षेत्र में आवारा गौवंश का वध किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर तस्करों को दबोचा है और उनके साथ गौवंशी पशुओं को भी कब्जे में ले लिया है। कार्यकर्ताओं ने तस्कर को बंधक बनाकर पुलिस को सौंपा, लेकिन जैसे ही बंधन मुक्त किया गया तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से गौवंशी पशुओं के मांस भी बरामद किए हैं और मामला पीलीभीत के किन्नपुरम क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं प्रतापगढ़ में एसपी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। बता दें कि एसओ राधे बाबू और उनकी टीम ने 48 घंटे के अंदर मुठभेड़ में पशु तस्करों को धर दबोचा है और ये मुठभेड़ 2 दिन पहले दलहेरपुर थाना क्षेत्र में हुई गौकसी के मामले में हुई है। अब बता दें कि अंतर जनपदीय पशु तस्कर नौशाद को मुठभेड़ में गोली लग गई और जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। एसपी शैलेंद्र लाल ने बताया कि फरार दोनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और 3 तस्कर प्रयागराज के अलग अलग थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि एक पशु तस्कर बता दें कि थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। थाना देलूपुर में बरसंडा के जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें नौशाद नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। ये बदमाश मऊ आईमा का रहने वाला है। इन्होंने 17/18 की रात में बरसंडा के पास घटना कारित करी थी, जिसको लेकर पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। थाना देलूपुर। तो वहीं सहारनपुर के सतपुरा गांव के जंगल में वन गुर्जरों के डेरे में देर रात अचानक से ही आग लगी है। बता दें कि बिहारीगढ़ थाना पुलिस की सूचना पर पहुंची और पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों बाद आग को काबू में किया और आग में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। डेरे में रखा खाने पीने की चीजें, कीमती कपड़े, बर्तन और चारपाई पूरी तरह से जल गए हैं। भैंसों के चारों के लिए रखे पराली का कूप भी राख हो गया है। पीड़ित वन गुर्जर और आमिर हमजा ने आशंका जताई है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे से प्रभावित परिवार कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। तो वहीं अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 10 डंपर जब्त किए गए हैं और नियमों का उल्लंघन पाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के संभल से है, जहां पर संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र के निर्देश पर खान निरीक्षण शिवम कुमार और उनकी टीम ने मौके पर छापा मारा है और जांच में पाया गया है कि डंपर बिना वैध दस्तावेजों के निजी प्लॉटिंग और पुलिस लाइन के लिए मिट्टी ढो रहा था और अवैध खनन में शामिल 10 डंपरों को सीज कर दिया गया है और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए जनता से गुप्त सूचना देने की भी अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और प्रशासन को इस पर और सख्ती बरतनी चाहिए। जानकारी मिली थी कि एक जगह पर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है, तो तत्काल हमने माइनिंग इंस्पेक्टर और संबंधित अधिकारियों को भेजा। वहां कुल 10 डंपर एक साथ पकड़े गए, जिनको सीज करा दिया गया। उन पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। और मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध है, क्योंकि शीतकाल का समय है, रात्रि में कुछ लोग छिप कर खनन करते हैं। यदि इस तरह का कोई भी खनन कार्य पाया जाता है तो वो मेरे दूरभाष नंबर पे या हमारे किसी भी उप जिलाधिकारी के दूरभाष नंबर पर या हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर के दूरभाष क्रमांक के ऊपर सूचना दे सकते हैं, ताकि अवैध गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई जा सके। सर, ये जो है पुलिस लाइन के नाम पर जो है मिट्टी डाली जा रही थी, लेकिन वो जो पुलिस लाइन के नाम से मिट्टी डाली जा रही थी उसकी परमिशन थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ की परमिशन ली उसने पुलिस लाइन में मिट्टी डालने के बाद भी उस कार्य को जारी रखा, जो इलीगल था। उसको मैंने और कप्तान साहब ने तत्काल प्रभाव से रुकवाया और संबंधित डंपरों को जब्त किया गया। जानकारी मिली। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।